Hello my dear children. In this video today will be understanding and learning types of sentences. ये हम शुरू से सीखते आ रहे हैं जब से हम फर्स्ट क्लास में थे, बट अब हम इसको इलेबोरेटली अंडरस्टैंड करेंगे, इसका यूसेज अंडरस्टैंड करेंगे और इसका एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करेंगे। इन तीनों स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि सेंटेंसेस की जो टाइप्स हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। एक होता है जो स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, दूसरा होता है जो सिमेंटिक्स पे काम करता है। स्ट्रक्चर में आपके सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस कैटेगरी में। वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट द सिमेंटिक्स, in that you have, look at this, under semantics we have 7, that is इसमें आप मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, इनका यूसेज कैसा है, इनका ये मीन क्या करते हैं। इसको जब सेंटेंस में हम किसी भी वर्ड को अप्लाई कर रहे हैं, वर्ड्स में कौन सा आ जाता है, आपका सब्जेक्ट आ जाता है, नाउन आ जाता है, सो टू से सब्जेक्ट और नाउन, यू हैव प्रोनाउन, यू हैव वर्ब, क्लॉजेज, फ्रेजेस, इन सब का एप्लीकेशन कैसे होगा, वो सारा चीज़ का मीनिंग हम कहाँ अंडरस्टैंड करेंगे, इन 7 टाइप्स में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड the two most important things then when we talk about types of sentences, that is the types of sentences based on structure and the types of sentences based on semantic. Okay, so let's begin with the types of sentences based on structure. A sentence for the purpose of analysis can be examined from the point of view of its structure, where the first and foremost thing, children, हम जब भी कुछ बोल रहे हैं we mean something, और जब हम बोल सकते हैं तो ऑब्वियसली हम उसको लिख भी सकते हैं, बट हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखा गया है कि नहीं लिखा गया, क्या वो हमारा जो हम जिस सीक्वेंस में उसको पुट कर रहे हैं या उसको हम इंटेंशनली फ्रेम करके जो रिक्वायरमेंट है एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन और वॉट एवर द डिमांड ऑफ द सेंटेंसेस, हम क्या उसको उतने ही प्रॉपर स्ट्रक्चर से फ्रेम करके पुट कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ओके, सो इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्लॉजेस इट कंटेन्स, अ सेंटेंस कैन बी कॉल्ड सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब क्वेश्चन आता है क्लॉज क्या है। जैसे कि हमने प्राय जो पहले वीडियोस किए हैं उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था क्लॉज एंड फ्रेज। क्लॉजेस के अंदर यू हैव वन फाइनाइट वर्ब, यू हैव द हेड नाउन और द हेड, दैट इज़ द प्रिंसिपल क्लॉज, और सो टू से यू हैव द सब्जेक्ट, ठीक है। सो जो ये प्रिंसिपल क्लॉज मैंने बीच में यूज़ किया है, ये क्या चीज़ है, ये आपको बताती है कि वो जो पूरा सेंटेंस है या वो जो क्लॉज है उसके अंदर आपका एक हेड नाउन होगा और आपका एक हेड वर्ब होगा, ठीक है। इन जब ये दोनों चीज़ उस सेंटेंस में है, सो इट इज़ मेकिंग कंप्लीट सेंस। ओके, हेड नाउन एंड हेड वर्ब, दैट इज़ द मेन वर्ब। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्रेज की, फ्रेज में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू वर्ड्स विच डू मीन समथिंग बट दे डू नॉट ब्रिंग आउट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं बताते हैं, ठीक है। और उसमें इट डजंट हैव अ फाइनाइट वर्ब। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। जब हम बात करें सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, तो हमें इसमें किससे पता चलता है कि नंबर ऑफ क्लॉजेस कितने हैं, वो अब हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल सेंटेंस। A simple sentence is one which contains only one subject and one predicate. As I told you, sentence को 2 हिस्सों में बांटा गया है, subject and a predicate. Subject क्या है, आपका noun है, जो doer of the action है उसमें sentence में, वो क्या हो गया, आपका subject हो गया। और predicate क्या है, जो वो action कर रहा है उससे related जितना भी information हमें मिल रही है वो किस में आएगी, आपकी predicate में आएगी। अब इसको जब हम सेपरेटली अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल। पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, दैट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। प्रेडिकेट क्या हो गया, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया या अदर इन्फॉर्मेशन जो कंप्लीट हमें मिल रही है उस लेटर पार्ट से
वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है. ओके, so in other words, a simple sentence contains only one main clause. It does not have subordinating clause. Dependent clause उसमें नहीं होता है. ठीक है, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. So to say, the whole of the sentence contains, that is the simple sentence contains main clause only. Let's take the example. My father is a senior manager in this organization. मैंने देखिए इसके अंदर हाईलाइट किया है, my father को बोल्ड किया है. ये क्या है? सब्जेक्ट है. एक्शन क्या है? इज़ अ सीनियर मैनेजर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किन के बारे में है? फादर के बारे में है. ओके, नाउ चंडीगढ़ इज़ अ प्लान्ड सिटी. चंडीगढ़ क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, और उसके बारे में आपको क्या बात पता लग रही है? इज़ अ प्लान्ड सिटी इज़ द प्रेडिकेट. माइक्रोबायोलॉजी इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी. सो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द सब्जेक्ट, ठीक है, एंड इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मी इज़ द predicate. That is, the whole of the part is defining the subject microbiology. Okay, note that there is only one finite verb in each of the above sentences. That means there is only one clause. Just remember that in simple sentence you have just one single clause, one predicate, one subject. Okay, let's move to the next one. Compound sentence. This is the second type. A compound sentence is one which contains two or more main or principal clauses. It may or may not have subordinate clauses. Mandatory नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. Acceptable है if it's there in the sentence. So compound से आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा. It is a combination. Okay, so it has got two or more main और principal clauses which can stand alone. इसका मतलब यह है, एक जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, अगर हम उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि उसके अंदर टू या टू से ज़्यादा अगर उसमें क्लॉजेज हैं या मेन क्लॉज है, दे कैन स्टैंड अलोन, दे मेक कंप्लीट सेंस. इन अ वे दे आर कंप्लीट सेंटेंसेस framed and brought together, that is structured in such a way that they are there in the sentence in one single sentence. So compound sentence is one which contains two or more main or principal clauses. It may or may not have subordinate clauses. Subordinate clause कौन सा होता है? जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. किस पे? मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है. ओके, in other words, a compound sentence consists of two or more independent sentences. समझ में आया? अभी जो मैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज की बात कर रही थी, इसका क्या मतलब है कि वो इंडिपेंडेंटली दे कैन स्टैंड, दे मेक सेंस एंड दैट टू कंप्लीट. दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग, उन सब को जोड़ने वाला कौन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है, इट सर्व्स एज अ ब्रिज, अ लूप, अ कनेक्शन between the various independent sentences or clauses in the compound sentence. Okay, let's take the example. He is poor yet he is happy. अगर हम इस सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, yet को हटाते हैं, तो इसके टू पार्ट्स हैं. He is poor is giving you complete information. He is happy, again it is a complete sentence. तो ये दोनों क्या है? These are main और principal clauses. इनको किससे कंबाइन किया गया है या किससे कोऑर्डिनेट किया गया है? येट जो कंजंक्शन है. द अबव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ही इज पुअर, ही इज हैप्पी. दीज टू आर जॉइंड बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन येट. In the above example, each part contains a subject and a predicate of its own. That is, each part is called a clause. I hope you are able to understand subject and predicate क्या होता है एक सेंटेंस में, clause की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. ईच clause makes good sense by itself, hence can stand independent of the other, hence each is called a principal or a main clause. ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है. अगर इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यूज़ हुआ है तो भी अगर हम उसको रिमूव करते हैं तो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज उसका मीनिंग कंप्लीट करेगा. Right? So just remember, these are joined together with the help of coordinating conjunctions. Plus, in the sentence, compound sentence, it can have one. In a compound sentence, you have two or more main or
principal clauses, so to say, the independent sentences which have been brought together, which have been structured in such a way that they are joined with the help of coordinating conjunctions. Let's take the example. You may either stay in the hostel or stay with your relatives. Okay, stay with your relatives is one part. You may either stay in the hostel. Okay, next, the flowers were blooming, the birds were singing, and spring was in the air. So look at that, कॉमा से ऑटोमेटिकली उसको अलग कर दिया गया है, सेंटेंस को डिवाइड कर दिया गया है. सो इट हैज़ गॉट हाउ मेनी? लेट्स रीड इट. इन सेंटेंस 1 देयर आर 2 मेन क्लॉजेस, ठीक है, जिसको और से अलग किया गया है. इन सेंटेंस 2 देयर आर 3 मेन क्लॉजेस. कौन कौन से? द फ्लावर्स वर ब्लूमिंग 1, द बर्ड्स वर सिंगिंग 2, एंड जो थर्ड वाला वो क्या है? स्प्रिंग वॉज इन दी एयर. So that's how you understand how the usage or the structure of a compound sentence. So each of them is a compound sentence. There are few more examples, children, please go through them. Now note, in the above examples the bold words are called coordinating conjunctions. कौन कौन से हैं? जो ऊपर ही 5 हमने examples लिए हैं उसमें कौन से हैं? फर्स्ट सेंटेंस में but है, सेकेंड में yet है, still, for, so. ये कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, जो हेल्प करते हैं किसको ज्वाइन करने में? मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करने में. ओके, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हियर चिल्ड्रन. जस्ट प्लीज मेमोराइज देम एंड अंडरस्टैंड एंड लर्न देम, बिकॉज यू विल फाइंड देम इन योर सेंटेंसेज और यू नीड टू पुट देम इन योर सेंटेंसेज टू मेक अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस. ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड वन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. नाम में ही कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो सोच के देखिए उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. लेट्स अंडरस्टैंड. अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन विच कंटेन्स ओनली वन मेन क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज. इसका क्या मतलब है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको? कितने क्लॉजेज या फ्रेजेस मिलेंगे या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज मिलेंगे? तो यहाँ पे हम फ्रेज की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक मेन क्लॉज की बात करेंगे और उसमें एक मेन क्लॉज के साथ में एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी हो सकते हैं. सो यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, कंपाउंड में जितने भी क्लॉजेज उसमें यूज़ हो रहे हैं वो सारे कौन से हैं? प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं या मेन क्लॉजेज हैं. वो किससे ज्वाइन किए जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, right? Whereas in the complex sentence you have just one main clause and you can have one or more subordinating clauses. Subordinating clauses क्या हो गए? जो dependent है main clause पे. Okay? Let's take the example. If you work hard, you will pass. You will pass क्या है आपका? Principal और main clause. It can stand alone. If you work hard, ये क्या हो गया? Dependent. सिचुएशन बेस्ड हो गया ये, कि अगर आप तभी पास हो, दैट इज अगर तुम मेहनत करोगे यू विल पास, राइट? सो योर प्रिंसिपल क्लॉज आपका हो गया यू विल पास. इफ़ यू वर्क हार्ड आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया. In the above example, the clause you will pass makes good sense by itself and hence can stand by itself. This is called the principal or independent clause. The clause if you work hard cannot stand independently. It depends on the clause you will pass. It is therefore called a dependent or a subordinating clause. Let's move to the next example. As soon as the meeting began, a member said he wanted to raise a point of order. Okay? अब analysis करते हैं sentence का. This sentence has only one main clause and two subordinating clauses. Therefore this is a complex sentence. ये तो हम समझ गए. अब हमें इसको अगर बाइफिकेट करके अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा सबऑर्डिनेटिंग है कौन सा मेन है, वो कैसे करेंगे? फर्स्ट क्लॉज कौन सा है? दैट ही वॉन्टेड टू रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. पहली चीज़ तो दैट यूज़ हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन बेस्ड हो गया, डिपेंडेंट हो गया मेन क्लॉज पे. ठीक है, तो पहला सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज ये हो गया. सेकेंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा है? एज सुन एज द मीटिंग बिगैन. अगैन मीटिंग डिपेंडेंट थी किस पे? कि जब तक यहाँ पे एक मेंबर की बात हो रही है, मेंबर सेड, ठीक है, उन्होंने कब कहा? जब मीटिंग स्टार्ट हुई है. सो मीटिंग किस पे डिपेंडेंट है? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज. और मेन क्लॉज क्या है? अ मेंबर सेड.
So some more examples of complex sentences have been given here, so I want you just go through them properly and just remember that the words which are given in are written in bold in the examples above, that is when, that, if, ये सब क्या है, subordinating conjunctions हैं which introduce subordinating classes. इसके थ्रू आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के यूसेज से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है और उससे आप ये अंडरस्टैंड कर पाते हो कि मेन क्लॉज कौन सा है, आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा है. दैट्स हाउ यू डिफाइन द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ such sentences. Okay, so there is a list of some of the subordinating conjunctions. ऊपर हमने कौन से किए थे, coordinating conjunctions किए थे. ये है subordinating conjunctions जो किस में यूज़ होते हैं, complex sentences में यूज़ होते हैं. ठीक है, so just go through whole of this, and children in the next video we'll be discussing the sentences based on semantic. Okay, thank you so much.